खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। आज़ादी को 7 दशक से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी देश में कई जगह ऐसी हैं जहां पर सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से लगातार तरसते नजर आ रहे हैं। खासकर की स्थिति तब वो बद से बदतर हो जाती है जब बारिश का कहर यहाँ पर बरसता दिखाई देता है और ऐसे में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनसे तो वंचित ग्रामीण रहते ही, साथ में सड़क संपर्क अगर टूट जाए तो जनजीवन भी कहीं ना कहीं पूरा बिगड़ता नजर आता है। और ऐसे में ग्रामीण जो है एक अलग ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हालांकि जिन क्षेत्रों में आय के साधन कम हो तो वहाँ पर परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस तरह की परेशानी को लेकर जिस तरह बात की जाए तो ग्रामीण लगातार आवेदन देते नजर आते हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते नजर आते हैं, गुहार बार बार लगाते हैं कि हमारी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अफसरों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। अगर का अफसर सुन भी लें, सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ यहाँ पर मिलता नज़र नहीं आता है। लेकिन ऐसे में कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो कि बचते नज़र आते हैं, पल्ला झाड़ते नज़र आते हैं मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर, और कहीं ना कहीं समस्या के निराकरण को लेकर ये कहते भी नज़र आते हैं कि इस समस्या का निदान करना काफ़ी मुश्किल है। कहाँ का है ये मामला, किस तरह का ये मामला, क्या है पूरी कहानी, इसी पर करेंगे बात हमारे ख़ास कार्यक्रम में जिसका नाम है हल्ला बोल। कई जगहों पर बारिश मानो आफत बनकर आई हो। कई गांव का मुख्य मार्गों से संपर्क टूट गया है। ऐसे में उन गांव के लिए खाने पीने से लेकर बीमार होने पर अस्पताल या बच्चों के स्कूल पहुंचने पर संकट मंडरा रहा है। हम यहां बात कर रहे हैं भिंड जिले की खेरा श्यामपुरा पंचायत के श्यामपुरा गाँव की, जो कि आज़ादी के समय से लेकर आज तक सड़क के लिए तरस रहा है। कई बार ग्रामीणों ने इस संबंध में शिकायतें भी की, सरकारें आईं और चली गईं, सभी ने भरोसा दिलाया, लेकिन कोई निदान निकलता नज़र फिलहाल नहीं आया। महज 2.5 किलोमीटर की सड़क के लिए ग्रामीण तरसते नजर आ रहे हैं। कहने को तो 2.5 किलोमीटर की सड़क है, लेकिन इसके बिना श्यामपुर गाँव की कई गुना परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। नाम मात्र का कच्चा रास्ता होने के चलते ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं और बरसात के दिनों में तो ये रास्ता नरकीय साबित होता दिखाई देता है। कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। सड़क की हालत बद से बदतर होने के कारण ग्रामीणों को न सिर्फ मुख्य मार्ग से संपर्क इनका ग्रामीणों का टूट जाता है, बल्कि दूसरी चीज़ों के लिए भी ग्रामीण तरसते नजर आते हैं और राशन आदि न मिल पाने की वजह से कई घरों का चूल्हा भी नहीं जल पाता है। मामले को लेकर जनपद सीईओ बेबस नजर आए। जनपद सीईओ ओपीएस कौरव का कहना है कि इस परेशानी का समाधान करना काफ़ी कठिन है। समस्या का गांव वाले बैठ के ही निकाल पाएंगे, हम भी आ जाएंगे। गांव वाले बैठ के कैसे समस्या तो प्रयास करें सब लोग मिलकर। अभी हाल के हाल वैकल्पिक व्यवस्था क्या है आपके नज़र में, क्या हो सकता है? तो कोई समझ में नहीं आ रही व्यवस्था वहाँ पे। ऐसी स्थिति है वहाँ पर निकलने बाकी लोगों परेशानी बना भी नहीं पा रहे थे, हमारी कोई समस्या हल। थोड़ा बहुत भी काम होता तो करवा भी देते, कहीं से पंचायत से भी करवाते, कहीं से व्यवस्था करवा देते, लागत ज़्यादा आएगी। ऐसे कई गांव हैं जिनमें बिजली, सड़क और पानी की बहुत समस्याएं हैं। ख़ासतौर से सड़क, चूँकि बरसात का समय है, बरसात के समय में काशीपुरा और श्यामपुरा जैसे गांव में निकलने में भी लोग असमर्थ हो रहे हैं। देखिए, मोचाईपुरा के संबंध में भी हमने पिछली बार भी बात की थी और आज भी मैं बात की है, लेकिन लगातार प्रशासन कोई भी ठोस जवाब न देते हुए टाला मटोली का काम कर रहा है। और इकट्ठे घूमते घूमते तो आउट बच्चा और रोटी सुनना नहीं हो पाओ तो ना खाए पाँचे, बीमार पड़े को जाऊ नहीं कह दे खाऊ ले कैसे ले जाए मोड़ा डर के ले जाए खटिया पे जे डरे खटिया। और बच्चे पढ़ने यहाँ कैसे जाते हैं? ना कैसे रो रहा है बाप को। हमारा गाँव है श्यामपुरा से खेरा तक, वहाँ पर 3 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। तो पढ़ने की मेरी समस्या बहुत ख़राब है। ये रास्ता मेरा बहुत ख़राब है, खार भी चढ़ जाता है, एक बहुत समस्या है। और राशन पानी खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि खाद चढ़ जाता है, सौदा लेने नहीं जा पाते हैं। कोई बीमार भी हो जाए तो घर ही बैठा पड़ा रहा है बस। तो सुना आपने, ग्रामीण परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान, महिलाएं परेशान, बच्चे परेशान, युवा परेशान, सिर्फ 2.5 किलोमीटर की सड़क के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर बात करेंगे, संवाददाता भिंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र ओझा।
धर्मेंद्र, श्यामपुरा गांव की बात हो या फिर काशीपुरा गांव की बात हो, भिंड जिले के जिस तरह से अव्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिल रही है, खासकर कि उस सड़क को लेकर जिसको लेकर दशकों से ग्रामीणों को ये इंतजार है कि सड़क आज नहीं कल बन जाएगी, लेकिन आश्वासन के सिवा यहां पर कुछ मिलता नजर नहीं आता। क्या है पूरा मामला 2.5 किलोमीटर सड़क को लेकर? जी कमर खान जी, मैं बताना चाहूंगा ये खैरा श्यामपुरा का मामला नहीं है। भिंड जिले में कई ऐसे 1 दर्जन से अधिक गांव हैं जो आज तक रोड के लिए रोड नहीं बनी है और ग्रामीणों को इतनी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। उस गांव में तो 3 मरीज हैं, उनको मैं अपनी आंखों से देखने गया, वहाँ कोई लाने ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे बच्चे किस तरह कोचिंग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इसकी आपको मैंने वीडियो अवगत कराया। वहाँ ग्रामीणों ने इसके लिए जिले के आला अधिकारियों को कई बार आवेदन भी दिए, फिर भी इससे भिंड से कोई अब तक कार्रवाई नहीं की गई। इस विषय में भिंड विधायक माननीय संजीव जी को कई बार आवेदन भी दिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्द इस रोड को बनवाएंगे और चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि जीतने के बाद पहला अगर बजट मेरा आएगा तो सबसे पहले खैरा श्यामपुरा की रोड बनवाएंगे। आज दिन तक वो 2.5 किलोमीटर की रोड नहीं बनी है। जिला पंचायत सीओ को मेरी ही नजरों के सामने कई बार आवेदन भी दिया गया, जनपद पंचायत सीओ साहब से भी कई बार कही गई और कई बार आश्वासन भी मिला शासन की ओर से, मगर अब तक वो 2.5 किलोमीटर की जो दूरी है वो रोड नहीं बन पाई। जी धर्मेंद्र, जिस तरह के हम विजुअल लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस मुद्दे से संबंधित, क्योंकि काफ़ी परेशानियां यहाँ पर बच्चे भी झेलते नजर आ रहे हैं, कीचड़ में से बच्चों का गुजरना होता है, काफ़ी परेशानियां हैं और ऐसे में कुछ एक ट्रैक्टर पर सवार ग्रामीण भी कहीं जाते नजर आ रहे हैं। तो ये ट्रैक्टर पर ले जाने वाली जो अगर बात की जाए तो मरीजों को भी काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो किस तरह के दृश्य सामने आते हैं जब बरसात में यहाँ पर पानी भर जाता है? ट्रैक्टर पे जो मरीज जाते हैं वो तो ठीक है, क्या है ये ग्रामीण लोग सामग्री जो घर की खान पान के लिए जो बाजार से लेने के लिए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस ट्रैक्टर के माध्यम से जा रहे हैं। अब जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है या कोई साधन नहीं है या पैसे की व्यवस्था नहीं है, वो व्यक्ति कैसे इस चीज को करेगा? जिनके पास ट्रैक्टर उपलब्ध है वो अपनी पूरी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हर आदमी के पास तो पूरी व्यवस्थाएं होती नहीं ग्रामीण क्षेत्र में, कहीं ना कहीं शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए कई धर्मेंद्र यहाँ रोकूंगा मैं आपको। मुखिया यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। मुखिया यादव जी, आपका स्वागत है खास कार्यक्रम में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मुखिया जी, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में, काशीपुरा गांव की बात हो या श्यामपुरा गांव की बात हो, हमारे संवाददाता से बात की तो उनका कहना है कि सिर्फ 2 गांवों का मामला नहीं है, बल्कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं अभी भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से श्यामपुर गांव की हम जो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, 2.5 किलोमीटर की सड़क के लिए ग्रामीण तरसते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर मुखिया जी? इसको लेकर के अपन कहेंगे कि वास्तव में श्यामपुरा गांव है तो इसमें ग्रामीण लोग बारिश के दिनों में बड़े परेशान रहते हैं और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, इस पर थोड़ा प्रशासन की वो चल रही है। जी, इस पर प्रशासन अगर ठोस कदम उठाता तो जरूर यहाँ के लिए कोई व्यवस्था या ऐसी कर दी जाती व्यवस्था ताकि ये लोग मुख्य मार्ग से जुड़ जाते। मुखिया यादव, क्या कुछ वजह सामने आ रही कि प्रशासन का इस और जो है ध्यान नहीं है? हालांकि कई बार शिकायत की जा चुकी है, ग्रामीण आवेदन दे चुके हैं, कई बार दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, आप भी समाज सेवी हैं, तो क्या वजह मानी जाएगी कि जो है अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे पा रहे समस्या को लेकर? बिल्कुल जी, सरकार सक्रिय है। सरकार के हिसाब से जो ग्रामीण अंचल में गाँव है, कई गाँव में तो जो रोड मोड़ हो गई है, लेकिन जो श्यामपुरा अभी आजादी के बाद से पंचायत चल रहा है फिलहाल। हाँ, तो इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं तो मेरी भी आवाज है ग्रामीणों के साथ में, जल्द से जल्द रोड बनना चाहिए, गांव के लोग परेशान ना हो। जी, गांव के लोग लेकिन लगातार परेशान होते दिखाई दे रहा हूँ। जिस तरह से आपने भी इस बात का जिक्र किया कि आज़ादी से लेकर अब तक यहाँ की ग्रामीण जो है सड़क के लिए तरसते नजर आ रहे हैं, वो भी महज 2.5 किलोमीटर की सड़क को लेकर बात की जाए, क्योंकि जो हालात, जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वाकई काफ़ी भयावह तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे मुखिया यादव जी के 7 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया आज़ादी को, लेकिन अब तक इन ग्रामीणों की जो समस्या है उसका निराकरण नहीं हुआ है? बिल्कुल, अभी ऐसा समझ में आया है कि वर्तमान एमएलए हैं तो कि बाढ़ हो जाने के बाद उन्होंने जरूर आश्वासन गांव के लोगों को बताया है कि आपकी रोड जल्द प्रयास करवानी चाहिए। जी, एमएलए को लेकर बात की जाए, जनप्रतिनिधियों को लेकर बात की जाए, आश्वासन अक्सर यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। जब चुनाव आते हैं तो तमाम सियासी दलों के जो नेता हैं यहाँ पर चक्कर काटते नजर आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कहीं ना कहीं नेताओं के दर्शन होना यहाँ पर दुर्लभ हो जाता है। तो मुखिया जी, ऐसे में अगर जनप्रतिनिधियों को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ ठोस कदम उठाने की बात सामने आ रही है?
बिल्कुल इस समस्या के लिए अभी कठिन समस्या है इस गांव के लिए। जी ये गांव कठिन परिस्थिति से जूझ रहा है और कुछ एक ऐसे गांव हैं जो जिनमें रोड पहले नहीं थी और वर्तमान एमएलए ने उस गांव में रोड डलवा के तैयार करवा दिए तो उन्हें निजात मिल गई है। जल्द मेरा भी निवेदन है शासन के लोगों से भी कि इस गांव के लिए भी व्यवस्था करवा दें और मार्ग से जुड़ जाए रोड ताकि बहुत परेशानी का सामना न करना पड़े। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए मुखिया यादव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े हुए धर्मेंद्र ओझा। धर्मेंद्र, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जी। धर्मेंद्र, जिस तरह से जनप्रतिनिधि को लेकर बात की जाए तो अक्सर कहा जाता है कि आते ज़रूर हैं, लेकिन जब समस्या का जिक्र उनके सामने किया जाता है ग्रामीणों के जरिए तो कहीं ना कहीं सिर्फ आश्वासन देकर जो है जनप्रतिनिधि यहाँ से अपने कन्नी काटते नजर आते हैं। अधिकारियों को लेकर बात की जाए तो कमोवेश यही स्थिति अधिकारियों को लेकर भी नजर आ रही है। सुनते ज़रूर है समस्या को, लेकिन निराकरण करने को लेकर कोई पहल होती नजर नहीं आ रही। तो क्या वजह मानी जाए कि इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है? वजह बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है। माननीय संजू विधायक जी जो बसपा से हैं वो कहीं ना कहीं विकास के कार्य उन्हें भिंड से नहीं मिल पा रहे हैं, भोपाल से जो विकास के कार्य करवा सके। उन्हें जीते लगभग 2.5 साल से अधिक हो गया है, अब तक ज्यादा विकास के कार्य नहीं हो पाए। जो कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने विकास की कार्यों की भिंड में कहीं ना कहीं गंगा बहाई थी, ये मैंने देखा था। अब काफी दिनों से जब से ये दोबारा से 29 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसके बाद में भिंड में कोई नए विकास के कार्य नहीं आए। जी, जिस तरह से सत्ता को लेकर बात की जाए, बात यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, क्योंकि मामला 2010 या 15 साल पुराना नहीं है धर्मेंद्र यहाँ पर, क्योंकि जो समस्या हम अपने दर्शकों के इस गांव की दिखा रहे हैं वो तकरीबन 70 साल पुरानी है। यह कहा जाए कि 7 दशक से ज़्यादा पुरानी आज़ादी के बाद से अब तक ये समस्या जस की तस बनी हुई है। तो ऐसे में सरकार तो जो है यहाँ पर आकर जो बात करती दिखाई देती है, सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं कि हाँ इस समस्या से निराकरण हो जाएगा। क्या कुछ समस्याएं और सामने आती हैं जब ये बरसात में यहाँ पर जो है टखनों से ऊपर तक पानी भर जाता है? ट्रैक्टर एकमात्र साधन रहता है जिसके जरिए लोग इस जगह के जो है दूसरी तरफ पार कर सकते हैं, लेकिन अन्य साधन नहीं होने के चलते लोग काफी परेशान होते हैं। क्या कहें इसको लेकर धर्मेंद्र? इसको लेकर आज से 3 दिन पहले जो बारिश हुई तब तक तो ट्रैक्टर चल रहे थे, आज उस रास्ते से ट्रैक्टर भी नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि आज की अपडेट है वो ये है कि वो 7 फुट तक पानी पहुंच गया। उस दिन तो 3.5-4 फुट तक पानी था, आज पानी उस खार के अंदर 3.5 से 4 फुट है। अब जो लोगों को निकलना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरे रास्तों से घूम के आना पड़ रहा है। जो 2.5 किलोमीटर की जगह उनको करीबन 6 से 7 किलोमीटर का घूम के आना पड़ रहा है, तब वो अपनी साग सब्जी और घर की सामग्री लेके तब पहुंच पा रहे हैं वहाँ जगह। चलिए धर्मेंद्र, यहाँ रोकूंगा। राहुल कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस नेता। राहुल कुशवाहा जी, आपका स्वागत है खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। राहुल जी, भिंड जिले की आज हम बात कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। काशीपुरा गांव को लेकर बात की जाए, श्यामपुरा गांव को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो एक 2.5 किलोमीटर सड़क का जो टुकड़ा है उसको लेकर कई सारी परेशानियां ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही हैं और आश्वासन मिलते यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन नहीं हो रहा। तो इस सड़क का निर्माण नहीं हो रहा और बारिश में तो तकरीबन 60 फीट तक इस सड़क पर पानी भर जाता है, जिसके चलते आवागमन तो दूर, लोग राशन लेने भी जो है मुख्य सड़क मार्ग तक नहीं पहुँच पाते। क्या कहेंगे इसको लेकर कुशवाहा जी? मैं कहना चाहता हूँ सर कि ये खैरा श्यामपुरा जो पंचायत है जी, असल में उस पंचायत से आजादी से लेके आज तक जी किसी की भी सरकार रही हो, कभी भी रोड का वो टुकड़ा जो आप बता रहे हैं जी, रोड कभी बनी ही नहीं वहाँ पर जी। और बाकी में जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि वो ग्रामीणों को वहाँ पे निकलने में, अपने घर का राशन लाने में भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है बरसात के मौसम में विशेष तौर पर, क्योंकि वो रास्ता ऐसा है कि वहाँ पे जब वो पानी बरसता है तो लगभग कमर तक पानी भर जाता है जी। तो ऐसी परिस्थितियों में ना तो गाड़ियां वहाँ पे आवागमन कर सकती हैं और ना कोई और व्यवस्था वहाँ पर है जी। तो इसमें क्या ग्रामीणों को अगर कोई बीमार व्यक्ति भी हो जाता है उस गाँव में जी, तो हॉस्पिटल तक लाने के लिए खटिया पे रखकर, कंधे पे रखकर रिस्क लेते जी। हुए अगर पैर फिसल जाए किसी का, 4 लोग लेके आ रहे हैं खटिया में, तो वो गिरेंगे, उसी में मरीज होगा उनका, वो गिरेगा पानी में, तो क्या स्थिति बनेगी आप सब समझ सकते हैं। जी। तो राहुल जी, समस्याओं को आप समझ रहे हैं और यहाँ की जो तस्वीर है उससे भी आप काफ़ी अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई उचित कदम उठता यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि सरकारें आई और चली गई, न सिर्फ बीजेपी की सरकार की बात हो या यूँ कहा जाए कि आपकी पार्टी की सरकार भी मध्य प्रदेश में रही है, लेकिन बावजूद इसके आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ, क्यों? मुझे तो लगता है सर ना, मैं पार्टी तो अभी है ना, पार्टी की बात करना आपने जो कहा है वो ठीक है, लेकिन तब परिस्थितियां अलग थी। आज 20 सालों से, लगभग तो 18 साल से तो है ना भाजपा की सरकार है प्रदेश में, और है ना ये टुकड़ा जो है बनाने में कोई ज्यादा जहमत नहीं उठानी है। अगर कोई मन बना ले अच्छा नेता जी,
प्रशासन ध्यान दे लेगा तो वो रोड जी। बन सकती है बड़ी आसानी से। तो क्या वजह मानी जाए कि लोगों का इस तरफ कोई रुझान ही नहीं है, लोग इस तरफ ध्यान देने को तैयार ही नहीं है, चाहे अधिकारियों की बात हो या फिर जनप्रतिनिधियों की बात हो? मेरा यही कहना है कि ये भिंड विधानसभा रखती है, यहाँ पे जो विधायक अभी तक रहे हैं और विधायक हमेशा से ऐसे विधायक चुने गए हमारे क्षेत्र में भिंड विधानसभा में जी, जो जनता के लिए काम कम करते हैं, वो अपने लिए खुद के लिए काम ज्यादा करते हैं, अपने समर्थकों के लिए काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है गाँव खैरा श्यामपुरा। ये पंचायत जो है वो बिल्कुल विधानसभा का आखिरी गाँव है जी, और उस पर वहाँ पे ना इन लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि उस पंचायत की वोटिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है और वो शहर से और आसपास के गाँवों से अपने है ना व्यवस्था बना लेते हैं आगे नेतागण, तो वहाँ पे लोगों से ज्यादा उनका संपर्क भी नहीं रहता है। मैंने अभी गया तो मैं पिछले 15-20 दिन पहले उस गाँव में खैरा श्यामपुरा में, तो वहाँ के लोगों ने ये परिस्थिति बताई थी कि बरसात आने वाली है और बरसात होती है तो यहाँ पे परिस्थितियां बिगड़ेंगी, लोग आने जाने में बड़ी मुश्किल का सामना करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियां बनी है और ये जिले के नेताओं की, और मैं कहता हूँ यहाँ पे मंत्री आए कि प्रेसिडेंट में भी 2 मंत्री है भाजपा से, पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, लेकिन इस विधानसभा में नेताओं की उदासीनता हमेशा बनी रहती है जनता के प्रति और अपने लोगों के प्रति, समर्थकों के प्रति, खुद के प्रति वो ज्यादा है ना गंभीर रहते हैं, चिंतित रहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से राहुल जी आपकी पार्टी को लेकर बात की जाए, कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं, विपक्ष काफ़ी मजबूत है मध्य प्रदेश में, बात की जाए विपक्ष का काम होता है मुद्दों को उठाना, समस्याओं के निराकरण को लेकर सरकार से बात करना। आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो नहीं लगता कि आपको इस मुद्दे को उठाना चाहिए, चाहे विधायक एमएलए जो भी हो या फिर सांसद जो भी हो क्षेत्र के किसी भी पार्टी को, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, तो क्या कुछ कदम उठाने की कोशिश करेंगे आप इसको लेकर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हमारा भी फर्ज बनता है, बिल्कुल विपक्ष को ये काम है कि वो जनता की आवाज है ना सरकार और प्रशासन तक पहुंचाए, लेकिन है ना हमने इसके अभी हमारे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है भिंड में जी, और है ना कांग्रेस भी आपसे है ना यहाँ पर है ना वादा करती है कि कुछ दिनों में आने वाले में हमारे 10 तारीख तक आंदोलन है जी, और है ना आगे भी बहुत सारे आंदोलन हमारे प्रस्तावित हैं और हम बहुत जल्दी इस विषय पर है ना सरकार को भी चेताएंगे और प्रशासन को भी चेताएंगे, यहाँ पर विधायक जी को भी ज्ञापन देंगे और एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा करेंगे अगर ये रोड जल्दी नहीं बनती है, चूंकि अभी बरसात चल रही है और पानी वहाँ पे भरा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में अभी फिलहाल में तो शायद रोड नहीं बन सकती है, क्योंकि प्रशासन बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है इस विषय को लेकर, लेकिन हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि अपने पूरे दम से लोगों को समस्या से अवगत कराएं। लेकिन कुशवाहा जी सवाल यहाँ पर यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि अभी आपकी पार्टी का जिला अध्यक्ष भले यहाँ पर नियुक्त ना हुआ हो, ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से खामियाजा भुगतने को लेकर बात की जाए तो यहाँ के ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं, यहाँ तक कि बीमार हो जाए तो अस्पताल उसको मरीज को पहुँचाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और कुछ घर तो ऐसे जहाँ पर राशन नहीं होता, पानी भरने की वजह से लोग राशन एकत्रित नहीं कर पाते और चूल्हा तक नहीं जल पाता है। तो ऐसे में जिम्मेदारी जब मिलेगी किसी को पार्टी की तरफ से मिलेगी, लेकिन आपके सामने ये मुद्दा जो है संज्ञान में है, तो क्यों नहीं इस मुद्दे को लेकर आला जो आपके नेता हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं आप? नहीं सर, मैं ना बिल्कुल इस विषय पर है ना जल्दी ज्ञापन देंगे और है ना अच्छी तरीके से उनको समझाएंगे कि भाई इस जगह पे है ना लोगों का जो परेशानी है उनको दूर करने की कोशिश करे प्रशासन, और है ना पूरी दम से इस विषय पर अपनी बात रखेंगे और जल्दी इस मामला सुलझे। हम इस विषय पर ज्यादा गंभीरता से विचार करेंगे और काम करेंगे। चलिए, आश्वासन आप देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर शुरू से लेकर अब तक बात की जाए तो सिवाय आश्वासनों के कुछ नहीं मिला इन ग्रामीणों को। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात का आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल कुशवाहा। तो बात की जाए भिंड जिले के खैरा श्यामपुरा पंचायत की, तो यहाँ श्यामपुरा गांव और इसके अलावा बात की जाए काशीपुरा गांव, हालत बद से बदतर नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता भिंड से। धर्मेंद्र, कांग्रेस नेता से हमारी बात हुई तो यहाँ पर वही बात निकलकर सामने आई जो दशकों से ग्रामीण सुनते चले आ रहे हैं, और वो है आश्वासन। अधिकारियों के पास अगर ग्रामीण जाते हैं समस्या को लेकर तो समस्या के निराकरण के बदले में मिलता है आश्वासन। जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, ग्रामीण उनके सामने अपनी समस्याएं रखते हैं तो वहाँ से भी मिलता है सिर्फ आश्वासन। विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष के नेताओं पूरी समस्या से पूरी तरह से अवगत है, लेकिन वो भी बदले में यहाँ पर मुद्दे को उठाने का आश्वासन देते नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये आश्वासन के इर्द गिर्द इस पूरे गांव की समस्या घूमती नजर आ रही है, लेकिन नहीं घूमता हुआ कोई आ रहा तो वो है जिम्मेदार लोग। क्या कहें इसको लेकर? इसको लेकर जिम्मेदार जो यहाँ भिंड के प्रतिनिधि हैं उनको इस बात को लेना चाहिए संज्ञान में, और इस विषय में हमने माननीय विधायक जी से 10 दिन पहले बात की थी और हमने उनसे अवगत भी करवाया था। सर ऐसा मामला आया है, इसको लेके आवेदन भी दिया गया है। 1905 चाहिए तो भोपाल में थे माननीय विधायक जी से हमारी बात नहीं हो पाई। ऐसा ही दूसरा एक मामला अपनी सेवड़ा से भी आया है, अभी 2 दिन पहले ही, आज तीसरा दिन है। 2 बालक खार में पानी में बह के
नदी में चले गए। 3 दिन से बराबर रेस्क्यू चल रहा है, वो बच्चे अब तक नहीं मिल पाए हैं। कहीं ना कहीं शासन की इतनी बड़ी इसमें पोल रहती है और इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए कि वो 2 बच्चे जो खार में 2-3 दिन से लापता हैं, उनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया था। धर्मेंद्र, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा, जो बच्चे यहाँ पानी में बह गए वो इसी पानी से जुड़ा हुआ मामला है? हाँ, बारिश के पानी से ही जुड़ा मामला है। खैरा, ये खैरा दूसरा गांव और वो सेवड़ा है, लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी है जी। वो भी खाद से हार की ओर जा रहे थे लकड़ी लेने के लिए, छप्पर बनाने के लिए। तो वो छप्पर के लिए लकड़ी तक तो पहुंचता है, उससे ही पहले खाद से बह के नदी में चलेगा। 2 बच्चों की मौत हो गई। तो अभी तक उनके शव मिल पाए या नहीं? नहीं सर, अभी तक कोई सब नहीं मिल पाए। बराबर 3 दिन से रेस्क्यू चल रहा है और रेस्क्यू चलने के बाद में अब तक वो सबका पता नहीं चल पाया। उमरी थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामला दर्ज करके अपनी और बराबर 3 दिन से रेस्क्यू अभी तक चल ही रहा है। तो प्रशासन का क्या कुछ कहना है? सिर्फ मामला दर्ज करने से खाना पूर्ति होगा या जिम्मेदारी भी यहाँ पर कोई निभाता नजर आ रहा है? प्रशासन तो अपने वही रवैये से काम कर रहा है, उस स्तर से कोई देख नहीं रहा है। जिले के आला अधिकारियों को बारिश के समय ही भिंड में काम दिखाई देते हैं, तभी वो जेसीबी चलाएंगे जब पानी भर जाएगा या कोई समस्या हो जाएगी, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। इस मामले में कल कलेक्टर साहब से हमने फोन पे बात की थी। कलेक्टर साहब इस टाइम बारिश के समय मिल नहीं पा रहे लोगों से, क्या गाँव की जगह जगह समस्या है, तो माननीय कलेक्टर साहब बैठ नहीं पा रहे। आज भी वो अटेर रोड पे नाला खोद रहे हैं, जबकि ये नाला पहले बन जाना चाहिए। जो 25 फुट की लगभग 30 फुट की दूरी है, वो नाला 1 साल से पेंडिंग में पड़ा है। जब आज भिंड में पानी भर गया तो वहाँ कलेक्टर साहब बैठ के आज नाला खुदवा रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, सवाल यही है कि 2.5 किलोमीटर की सड़क तो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही, लेकिन विकास के नाम पर जो खुदाई हो रही है उससे भी जो है काफी परेशान है ग्रामीण। फिलहाल इस मुद्दे को उठाने के लिए, इस मुद्दे को लेकर कवरेज करने के लिए और तमाम बात के लिए धर्मेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आज हमने हल्ला बोल में बात की है भिंड जिले की खैरा श्यामपुरा पंचायत के श्यामपुरा गांव और काशीपुरा गांव की, जिस तरह से हालत यहां पर बद से बदतर नजर आ रहा है। उन हालातों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है सिर्फ 2.5 किलोमीटर की सड़क। ये सड़क नहीं बन पाने के चलते एक के बाद एक कई परेशानियां यहां पर दिखाई देती हैं। भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। दिल दहला देने वाला मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी दर्दनाक पहलू यहां पर नजर आया जब ग्रामीणों से हमारी टीम ने बात की, लेकिन सुनने वाला, उनके आंसुओं पर तरस खाने वाला और जिस तरह से गुहार बार बार पीड़ितों की तरफ से यहाँ पर लगाई जा रही है, इस और ध्यान देने वाला फिलहाल अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा है। अगर कुछ बदले में मिल रहा है तो वह आश्वासन। अब देखने वाली बात होगी कि इन आश्वासनों को कब तक अमली जामा पहनाया जाएगा और इन ग्रामीणों को कब तक यह सुगम रास्ता मिल पाएगा, क्योंकि बारिश के दिनों में हालत यहाँ पर बद से बदतर नजर आने लगे हैं। हल्ला बोल खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए।